हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइमरी मास्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसका यूज़ तो होना चाहिए इंग्लिश के सेंटेंसेस में, लेकिन हम काफ़ी बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सेंटेंस का मतलब कुछ और ही बन जाता है। अगर हमारे सामने जो सेंटेंस अभी लिखा हुआ है उसमें हमें बोला जाए कि इसमें क्या गलती है, ये आपको ढूंढना है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कहें कि नहीं, इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो अभी आपके सामने जो सेंटेंस दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है माई कंट्री नेम इज़ इंडिया। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि हाँ, मेरी कंट्री का नाम इंडिया है और यही मैंने कहा है इस सेंटेंस से। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं तो आप एक वर्ड का यूज़ करते हैं, का। मेरे देश का नाम इंडिया है। तो इंग्लिश में जब हम ये का शब्द प्रयोग करते हैं, यानी इसका यूज़ करते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ पर ऐड करनी होती है इसी सेंटेंस में। उसका नाम है एपोस्ट्रोफी, जिसमें हम ऊपर एक कॉमा लगाकर एस लगा देते हैं, जिससे जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा माई कंट्रीज नेम इज़ इंडिया। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो एस लगाया गया है ये किसी भी वर्ड को, यानी कि कंट्री को, यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए नहीं किया गया है। कंट्री एक ही रही है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ की बात नहीं की है। अगर हम कंट्री की जगह कंट्रीज़, जो एक प्लूरल वर्ड होता है, उसकी बात करते तो स्पेलिंग चेंज हो जाती और हो जाती COUNTRIES। लेकिन अभी यहाँ पर आप सेंटेंस में देखेंगे तो स्पेलिंग वही है, लेकिन बस कंट्री में स्पेलिंग के बाद ऊपर कॉमा और आगे एस लगाया गया है, जिससे इसका मतलब हो गया कंट्री का। तो जब भी हम इस तरीके से एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं तो उसका पोजेसिव फॉर्म में यूज़ जब किया जाता है तब वहाँ पर उसका मतलब बनता है का, के या की। जैसे मैं अगर बोलना चाहती हूँ यह आरना की पेंसिल है, तो इसको मैं इंग्लिश में लिखूँगी दिस इज़ आरनाज पेंसिल। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत सारी आरना है यहाँ पर। आरना सिर्फ एक लड़की का नाम है, लेकिन जैसे हमने हिंदी में सेंटेंस का यूज़ किया था आरना की पेंसिल, तो इंग्लिश में ये हो गया आरना एपोस्ट्रोफी, जिसका मतलब हुआ आरना की। तो ये जो एपोस्ट्रोफी यानी ऊपर कॉमा और एस लगता है, इसका मतलब का, के या की के लिए यूज़ होता है जब हम इसको किसी चीज़ के हक या किसी चीज़ से रिलेट करके लिखते हैं। एपोस्ट्रोफी के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसके इसी यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है कि ये बॉटल आयुष्मान की है, तो क्योंकि ये बॉटल जो है आयुष्मान से रिलेट कर रही है, आयुष्मान की ही है, तो इसलिए यहाँ पर पोजेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रोफी का यूज़ होगा। सेंटेंस बनेगा दिस इज़ आयुष्मान्स बॉटल। जिससे वो चीज़ रिलेट कर रही है उस वर्ड के आगे एस की आवाज़ आएगी, लेकिन उसका बिल्कुल भी वो मतलब नहीं है कि वो चीज़ या वो इंसान एक से ज़्यादा हो गए हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे माई स्कूल्स नेम इज़, और आगे जो भी आपके स्कूल का नाम होगा आप वो नाम लिख देंगे। अगर आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है तो आप लिखेंगे माई मदर्स नेम इज़, आगे जो भी आपकी मम्मी का नाम होगा आप उनका नाम लिख देंगे। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपकी बहुत सारी मम्मियाँ हैं या फिर आपके बहुत सारे स्कूल्स हैं। आपका स्कूल एक ही है, लेकिन वो एस इसलिए लगाया गया है, अलग तरीके से लगाया गया है, क्योंकि उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब है का। आपके स्कूल का नाम, आपकी मदर का नाम। तो इस तरीके से हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो आगे से ध्यान रखिए, आप जब भी कोई ऐसा सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर दो चीज़ों को आप रिलेट कर रहे हैं, जैसे आपके फादर का नाम, आपके दोस्त का सामान, तो ऐसे टाइम पर आप ये एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। लेकिन जब आप अपने बारे में बात करते हैं, खुद के बारे में, अगर कोई सामान आपका है तो उस टाइम पर आपको ये एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिंपली आपको बोलना है कि आपका नाम क्या है, तो आप माई नेम लिखेंगे, माइज नेम नहीं लिखेंगे। ये आपको छोड़कर बाकी सभी के लिए यूज़ होगा। तो इस वीडियो में आपने एपोस्ट्रोफी का ये यूज़ समझा है। आगे से जो भी आप सेंटेंसेस इस तरीके के बनाएं तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ करें। और आपने एपोस्ट्रोफी का यूज़ करके कौन कौन से सेंटेंसेस बनाए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस तरीके की गलतियाँ कभी ना कभी करते हैं, ताकि वो आगे से इस तरीके की गलतियाँ ना करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ऑल पर क्लिक करिए, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। थैंक यू।